morning, respected parents and my dear students. Welcome to our maths class. Before starting our class, I would like to share a positive thought. And the thought is, start where you are. Use what you have and do what you can. It means, जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें, हर उस चीज का उपयोग करें जो आपके पास है और दिखा दीजिए दुनिया को जो आप कर सकते हैं. Let's start our class. Today we will do the practice on 8 to 11 of chapter 6 and the name of the chapter is fractions. Previous classes में आपको मैं बता चुकी हूँ कि fractions क्या होते हैं. Now today we will the practice on 8 and the practice on is divide the followings. यानी 8 से लेकर 10 के जो हमारे प्रैक्टिस जोन्स है वो हमारे सारे क्या है, डिवाइड के हैं. यानी उनमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है. सो ए पार्ट देखिए, 5/2 डिवाइडेड बाय 3. जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो हमारे इधर फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है. यानी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. सो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो माना जाता है 1 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 1/3. और देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर वो दोनों डिवाइड में है तो आप इनको ऐसे कट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दूसरे की टेबल में आए. सो 5 1 जा 5 एंड 3 2 जा 6. सो तो आपका आंसर होगा 5/6. द सेकेंड है 3/15 डिवाइडेड बाय 7/15. ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है. फर्स्ट वी कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द, किसमें करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इसको इसमें ऐड करते हैं. 15 1 जा 15 और 3 को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. 15 1 जा 15 और 3 18/15. और अब ये डिवाइड में है, डिवाइडेड बाय 7/15. अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में करते हैं. अब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 15/7 हो जाएगा. अब ये देखिए 15 को हम 15 से कट कर सकते हैं. 15 1 जा 15, लेकिन 7 की टेबल में 18 नहीं आता. सो 18 1 जा 18 और यहाँ पर भी 1 है, 7 1 जा 7. तो हमारा आंसर होगा 18/7. The practice zone 11 is a shopkeeper sold 2 cloth piece. यानी एक शॉपकीपर क्लोथ के 2 पीसेस बेचता है. One of length 25/15 मीटर and the other of length 12/10. यानी एक की लेंथ जो है वो 25/15 मीटर है और जो दूसरा है उसकी लेंथ है 12/10. फ्रॉम अ पीस ऑफ 10 मीटर क्लोथ, जो 10 मीटर के टुकड़े, जो कपड़े का टुकड़ा है उसके अंदर से काटता है. फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेफ्ट विद द शॉप कीपर. और हमें क्या फाइंड करना है, यानी 10 मीटर के जो एक थान है उसके अंदर से जो शॉपकीपर है वो 2 पीसेस इतने इतने के काटता है. उसके बाद ये पूछा गया है कि टोटल जो काटने के बाद थान में टोटल यानी 10 मीटर से कितना कपड़ा जो है वो लेफ्ट रह जाता है. टोटल क्लोथ आपका कितना है, 10 मीटर. उसके बाद है लेंथ ऑफ फर्स्ट क्लोथ, यानी फर्स्ट क्लोथ की जो लेंथ है वो है 25/15 मीटर. लेंथ ऑफ सेकेंड क्लोथ, अब सेकेंड क्लोथ की जो लेंथ है वो है 12/10 मीटर. यानी टोटल क्लोथ कितना है, 10 है और 10 में से इतने मीटर के वो 2 टुकड़े कट कर देता है. तो शॉपकीपर के पास कितना कपड़ा लेफ्ट बचेगा. तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस करके टोटल में से हम माइनस करते हैं. इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 माइनस, ठीक है, 10 माइनस यानी टोटल इसमें से हम माइनस करते हैं इन दोनों को प्लस करके. 15
प्लस 12/10। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करने के लिए इन दोनों का डालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 5 से जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। उसके बाद ही जाएगा 3 से और उसके बाद जाएगा 2 1 जा 2 पे। सो द एलसीएम ऑफ 15 और 10 का एलसीएम 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो होगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। इन दोनों का एलसीएम 30। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी सिखाया था कि इसको डिनोमिनेटर जो एलसीएम आया है, एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। तो अगर हम 30 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30, तो हमें क्या मिला 2। यानी 30 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30, तो हमें मिलता है 2। और 2 को हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 3 जा 30, हमें 3 मिलता है। और 3 को हम करेंगे किससे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 10 माइनस 25 2 जा 50 प्लस 12 3 जा 36 और ये 30 का 30। 10 माइनस अब 50 और 36 कितना होगा, 86, 86/30। अब देखिए 10 माइनस 86/30। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 10 के नीचे क्या है, 1 है। अब हम 30 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर 1 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आता है, 30। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 से 30 को डिवाइड करेंगे। अगर 1 से 30 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलता है, 30 मिलता है। और 30 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। उसी तरह से 30 को अगर 30 से डिवाइड करते तो हमें 1 मिलता है और 1 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 3 10 जा 300 माइनस 86 1 जा 86/30। अब 300 में से अगर हम 86 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी इधर से बोरो लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 लेफ्ट होगा, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर 2। और हमारा जो आंसर है वो है 214/30। यानी कपड़े का इतना टुकड़ा जो है वो शॉपकीपर के पास लेफ्ट रहता है। The second question is how many 1/3 glasses of juice can be obtained from 3/4/6। यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जाता है कि टोटल जो ग्लास हैं, टोटल ग्लासेस है 3/4/6। पहले हम ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 18 में 4 को प्लस करते हैं तो 22/6। अब वो कह रहा है कि 1/3 ग्लासेस के, यानी 1/3 ग्लासेस जो है, 1/3 कितने ग्लास जो है वो हम इतने में से टोटल बना सकते हैं। सो यहां पर आएगा नंबर ऑफ ग्लासेस। अब नंबर ऑफ ग्लासेस यानी इतने में से 1/3 के हम कितने ग्लासेस बना सकते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड 1/3 से। तो 22/6 और इसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी 3 की टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर। 3 2 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 2 से ये क्रॉस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 11 2 जा 22। तो हमारा लेफ्ट क्या होता है, 11 1 जा 11 और नीचे 1, तो 1 नीचे होता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती तो 11। यानी 1/3 के हम 11 ग्लासेस बना सकते हैं इतने ग्लासेस के जूस में। ये हमारा है प्रैक्टिस ऑन 11 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन। If you have any doubt, then contact me and send your homework to your class teacher daily. Thank you.